महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी के लिए सीएम को समर्थन करेगी। हालांकि शिंदे गुट उप मुख्यमंत्री पद समेत 9 विभागों की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के घोषणा की है कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बीटी कोई मनाया था नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक सर ऑपोजिशन। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारी सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.25 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। तो वही महाराष्ट्र से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? और लगातार हम देख रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे हैं या अजीत पवार है वो भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा जो सीएम चेहरा चुनेंगी वो उसको समर्थन देंगे। लेकिन फिर ये दिक्कतें आ कहाँ रही है कि 7 दिन से ज्यादा महाराष्ट्र में चुनाव जीते जो महायुति सरकार है उसको हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है वो सीएम चेहरा नहीं अनाउंस हो पाया। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अजीत पवार जी की,
तो उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है शुरू में ही कि उनकी तरफ से पूरा समर्थन है बीजेपी के जो भी सीएम बनते हैं उसको। और दूसरी जगह अगर देखा जाए तो उनको ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री बीजेपी ने दी हुई है, जो कि एक बड़ा मंत्रालय है। तो अजीत पवार जी की तरफ से ऐसी कोई अटकलें नहीं आ रही हैं कि वहाँ उनकी तरफ से कोई दिक्कत या परेशानी है। उन्होंने शुरू से ही उनका स्टैंड क्लियर है कि वो बीजेपी का जो भी नेता होगा, जो भी सीएम चेहरा होगा, उसके साथ खड़े हुए हैं। वही बात करें अगर एकनाथ शिंदे जी की, तो इनकी तरफ से एक जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये गृह मंत्रालय के पीछे है, कि मीन्स इनको चाहिए, जैसे कि अगर बात करें पिछले कार्यकाल की, तो देवेंद्र फडणवीस जी उस समय डिप्टी सीएम थे, तो गृह मंत्रालय उनके पास था। तो उसी बात का एक बेस बना के एकनाथ शिंदे जी जो कह रहे हैं कि अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय उनके पास होना चाहिए। और इसी वजह से शायद अभी जो अपने देखा कि कुछ दिन पहले जब वो दिल्ली से लौटे, तो दिल्ली से लौट के वो सीधे अपने पैतृक गांव चले गए। तो उसके बाद भी कई खबरें सामने आई कि वो नाराज हैं, कहीं किसी लोगों ने कहा कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो मीन्स अटकलों का बाजार इस समय गर्म है। हाँ, लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे जी ने की है, उसमें उन्होंने साफ किया है कि वो बीजेपी का जो भी सीएम चेहरा होगा उसके साथ हैं और उसका पूरा समर्थन देते हैं। जी, लेकिन आशीष, इस पूरे माहौल के बीच में, क्योंकि अभी तो जो है एक तरह से सीएम फेस भी अनाउंस नहीं हो पाया, अटकलों का बाजार गर्म है, एकनाथ शिंदे अभी जो है वो मुंबई वापस आए हैं अपने गांव से। इस बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर कह देते हैं कि 5 दिसंबर को जो है वो शपथ ग्रहण हो जाना है। तो इन सब के बीच में फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है? हाँ, देखिए, जैसा कि बीजेपी की तरफ से ये अनाउंस हो गया है कि 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे आजाद मैदान में जो सीएम पद है उसकी शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे जी पे दबाव बनाने के लिए कि भाई देखिए, हमने तो अपना जो मीन्स प्रोग्राम है वो अनाउंस कर दिया है, अब आप बीजेपी के साथ है नहीं है वो आप जल्दी से अपना डिसाइड करिए। तो कहीं ना कहीं ये इसी तरीके से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी पे वो दबाव बनाने के लिए वो अनाउंसमेंट किया गया, ताकि वो सामने आके अपना जो भी डिसीजन है उसको साफ करें। जी, लेकिन आशीष, अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो है महाराष्ट्र की राजनीति का क्या कुछ समीकरण दिख रहा है, और कब तक जो आपको लग रहा है कि अभी, क्योंकि काफी चीजें सुलझती भी दिख रही हैं, तो कब तक जो है वो सीएम फेस अनाउंस हो सकता है? हाँ, सीएम फेस के लिए आज एक तो जो बीजेपी की कालाकमान की बैठक है वो भी होनी है, बीजेपी के विधायक दल की बैठक। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आज या कल, मीन्स ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। और आज या कल में जो बीजेपी की बैठक होनी है उसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और जो महायुति है उसकी भी एक बैठक आज होनी है, जिसमें कि अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, सभी लोग भाग लेंगे। तो कहीं ना कहीं आज या कल में सीएम फेस अनाउंस हो जाएगा। और अंदर की अगर बात करूं, जो अंदर से खबरें आ रही है, जो अटकलें लगाई जा रही है, वो ये भी आ रही है कि सबका ध्यान कहीं ना कहीं सीएम चेहरे पे है। लेकिन बीजेपी, जैसे कि आपको पता है, इस समय बहुत बड़ी पार्टी है, उसके खुद के दम पे 132 सीटें वो लाई है। उसके बाद 6 जो निर्दलीय विधायक हैं वो उसका सपोर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत की तरफ भी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि उसके पास केवल उसको 6 से 7 विधायक ही चाहिए। तो अंदर की जो खबरें सूत्रों से आ रही है वो ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एनसीपी और जो शिवसेना है उसके कुछ विधायकों से भी संपर्क करके अपनी तरफ लेने की कोशिश में है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये देरी हो रही है। जी, लेकिन आशीष, अगर बात करें, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपना पूर्ण बहुमत बनाने की भी कोशिश में है, तो ऐसे में लेकिन जो महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें महाराष्ट्र के विपक्ष की, तो वहां तो पहले ही एक अंदरूनी फूट की खबर है। वो तो पहले ही ये खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो शिवसेना उद्धव गुट है वो अलग होना चाह रहा है महाअघाड़ी से। हाँ, बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसी बात का मीन्स जो बीजेपी है वो फायदा उठाना चाह रही है कि देखिए, अगर शिवसेना टूट रही है, एनसीपी में अब कोई ज्यादा दम नहीं बची है, वहीं उद्धव ठाकरे कहीं सामने आ नहीं रहे हैं, तो मीन्स, और अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी, इन लोगों की किसी से बात भी नहीं हो रही है। मीन्स जो महाविकास अघाड़ी है उसके नेतागण आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आपस में अंदर भी कलह चल रहे हैं, अंदर भी टूट का माहौल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि अमित शाह को आप जानते हैं कि वो एक मजे हुए खिलाड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो इन विधायकों पर नजर रखे हुए हैं कि अब ऐसे कौन से विधायक हैं जो इन सबसे नाराज हैं और उनको हम अपने पाले में लेके और एक पूर्ण बहुमत दिखा सकते हैं। जी, यानी कि आशीष, कहीं ना कहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं अब की बार भले ही सीटें महायुति के पास ज्यादा है, एक सीटों का समीकरण क्लियर है, लेकिन अभी भी 2 दिन जो है वो महाराष्ट्र में कोई भी राजनीतिक खेल किसी भी पार्टी से देखने को मिल सकता है। कोई भी यानी कि राजनीतिक हलचल अभी कोई बड़ी महाराष्ट्र में हो सकती है आने वाले 2 दिनों में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने जो नेता अभी तक अनाउंस नहीं किया है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि मीन्स जो पहले बात हुई थी कि एक मराठा फैक्टर और एक ओबीसी फैक्टर, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर जहां तक है कि एक जो कंफर्म न्यूज भी आ रही है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ही होंगे सीएम चेहरा, बट अभी इसकी भी पुष्टि मीन्स पूरी तरह से नहीं हुई है। तो मीन्स कोई बड़ा खेल हो सकता है कि आज या कल में आपको देखने को मिले। जी, आशीष, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे।